प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने के बाद अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने की। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान यह है कि वाक्य में नहीं आ जाएगा। जैसे राम प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता है, यहाँ पर नहीं आ गया इसलिए यह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर यहाँ पर नहीं न आए, जैसे राम प्रतिदिन मंदिर जाता है, तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बस अंतर यही है, नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बाकी आपको हमने स्ट्रक्चर पहले ही पढ़ाया ही है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो। किसी भी नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। आइए अब पहले वाक्य का अनुवाद करते हैं। राम प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट चुनिए। सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है, वाक्य में आप कौन लगाकर प्रश्न कर लीजिए। उस वाक्य में जो क्रिया है जाना जाता है, तो कौन लगाकर प्रश्न करिए क्रिया के साथ, मतलब कौन जाता है, तो उत्तर जो आएगा वही है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, तो अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज होता है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ डज लगाएंगे। क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, इसलिए यहाँ पर डू नहीं लगाएंगे। अब बारी आती है नॉट लगाने की। नॉट लगा दिया। इसके बाद आता है वर्ब, यानी कि मेन वर्ब। तो मेन वर्ब होता है वह जिसके द्वारा किसी काम के होने का पता चले, तो यहाँ पर जाना, तो जाना ही आपका वर्ब है, इसलिए गो मतलब जाना होता है, तो हमने गो लगा दिया। इसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्ट की। तो इस वाक्य में कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग होता है, तो टू टेम्पल। प्रतिदिन के लिए डेली। आइए देखते हैं दूसरा वाक्य। हम रात को देर से खाना नहीं खाते हैं। इसमें कौन खाते हैं, तो हम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ वी है प्लूरल, इसलिए इसके साथ लगेगा डू नॉट। इसके बाद मेन वर्ब ईट और ऑब्जेक्ट है फूड। देर से तो लेट, रात को एट नाइट। तीसरा वाक्य, हेतल भोजन नहीं परोसती है। मैंने आपको थोड़ा इंग्लिश अच्छे से सीखने के लिए नए वर्ब्स को लाया है। परोसना, तो हेतल हो गया सब्जेक्ट, और हेतल एक लड़की है, सिंगुलर है, तो डज नॉट। परोसना को कहते हैं सर्व, और भोजन यानी फूड। अगला वाक्य देखते हैं, हेमंत और गोपाल, यहाँ दो लोग हैं, तो ये प्लूरल हो जाएगा। कक्षा में बात नहीं करते हैं, तो हेमंत एंड गोपाल डू नॉट, और बात करना को कहते हैं टॉक, और कक्षा में मतलब इन द क्लास। तुम्हारा भतीजा बिस्किट नहीं पसंद करता है। तुम्हारा को इंग्लिश में कहते हैं योर, और भतीजा नेफ्यू, तो ये हुआ सब्जेक्ट योर नेफ्यू। योर नेफ्यू एक लड़के की बात की जा रही है, तो यहाँ सिंगुलर हुआ, तो इसके साथ लगेगा डज नॉट। और पसंद करना को कहते हैं लाइक, और बिस्किट को बिस्किट लिख दिए। अगले वाक्य का अनुवाद समझते हैं। अशोक की बहन घोड़े पर सवारी नहीं करती है। अशोक की बहन, की के लिए हम एपोस्ट्रॉफी और एस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर अशोक्स सिस्टर। यह भी ध्यान रहे कि हम एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल केवल जीवित प्राणियों के साथ ही करते हैं। अशोक्स सिस्टर सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यह सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट, और सवारी करना को राइड कहते हैं। और उसके बाद द हॉर्स, राइड ऑन द हॉर्स नहीं होगा, क्योंकि राइड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ मिलेंगे। जय हिंद।